हेलो एवरीवन, वेलकम टू निहारिका क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की जो कि 2020 और 21 से रिलेटेड है। ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है, लेटेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। जो पुरानी स्कीम्स होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, 1-2 साल जो पुरानी होती है उनके ऊपर। ठीक है। तो पहली जो स्कीम है आपकी वो है आत्मनिर्भर भारत स्कीम। ये जो लॉन्च हुई थी 12 मई 2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। और जो कोरोना वायरस का स्ट्रेस था लोगों के ऊपर, उससे रिलीफ पहुंचाने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज था वो अनाउंस किया था। ठीक है। सो ऑन 12 मई 2020 प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस्ड अ रिलीफ पैकेज ऑफ ₹20 लाख करोड़ टू ईज द कोरोना वायरस डिस्ट्रेस. It will help India in reviving the economy, focus on land, labor, liquidity and laws, and will benefit farmers, workers, taxpayers, MSMEs and cottage industry. तो मेन जो इसका फ़ायदा था वो किन किन सेक्टर या किन किन ग्रुप के लोगों को मिलने वाला था। एक तो फार्मर्स के लिए था, वर्कर्स जो कि दिहाड़ी मजदूर लोग होते हैं उनके लिए, टैक्स पेयर के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री वालों के लिए। इन लोगों को टारगेट किया गया था, इन ग्रुप्स को। ठीक है। उसके बाद में 12 नवंबर 2020 को जो हमारी वित्त मंत्री हैं सीतारमन जी, उनके द्वारा और अनुराग ठाकुर जी के द्वारा इसका जो तीसरा वर्जन था वो भी आगे लॉन्च किया गया, ताकि जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप कर सके आपके कोविड के इम्पैक्ट के बाद में। ठीक है। और उसके बाद में जो दूसरी स्कीम है वो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ठीक है। ये 12 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई थी वित्त मंत्री सीतारमन जी के द्वारा। और इसके अंदर जिस बात पे फोकस किया गया था वो था, तो ऑन 12 नवंबर 2020 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना टू इंसेंटिवाइज द क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। तो मेन जो फोकस था वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना था, क्योंकि कोविड के टाइम पे आप सभी को पता है कि बहुत एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी लोगों को। तो उससे बाहर निकलना और नए नए अवसर जनरेट करना, ये इस वर्जन का या रोजगार योजना का मेन जो था वो उद्देश्य था। The scheme aims to benefit any new employee joining employment in EPFO. अब नेट के रिसेंटली एग्जाम में जो कि 21 वाले में हुआ था शायद तक, उसमें EPFO के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो EPFO का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो आपको याद में रखनी है वो ये है कि EPFO के अंतर्गत रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑन मंथली वेजेस लेस देन ₹15,000 एंड दोज हु लेफ्ट देयर जॉब्स बिटवीन 1 मार्च to 30 September 2020 एंड आर एम्प्लॉयड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। तो गवर्नमेंट इनके लिए क्या करेगी, जिन लोगों ने ड्यूरेशन के बीच में काम छोड़ा है और जिन्होंने काम ज्वाइन किया है, उन एम्प्लॉयज़ के लिए सरकार ने क्या किया है, PF की व्यवस्था करी थी इस योजना के अंतर्गत। तीसरी जो हमारी स्कीम है जो कि इम्पॉर्टेंट है, स्वामित्व स्कीम। इसके नाम में आपको समझ आ रहा होगा क्या आ रहा है, स्वामित्व यानी कि आपका अधिकार। और ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी पंचायती राज दिवस के दिन, जो कि कब आता है, 24 अप्रैल को। तो यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो सकता है जो कि पूछा जाता है एग्जाम्स में, कि भाई पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना 24 अप्रैल को, और ये योजना भी उसी दिन लॉन्च की गई थी। अब पंचायती राज दिवस के दिन लॉन्च की गई है, तो ऑब्वियस बात है कि जिसका मेन एम होगा वो गांव, रूरल एरियाज़ को फ़ायदा पहुंचाना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है। इट एम्स टू प्रोवाइड रूरल पीपल विद द राइट टू डॉक्यूमेंट देयर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज सो दैट दे कैन यूज देयर प्रॉपर्टी फॉर इकोनॉमिक पर्पज। कि लोगों को इनकी जो प्रॉपर्टी है उसका एकदम फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाना, ताकि वो उसको आगे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए क्या कर सके, यूज़ कर सके। और ऑन 10 अक्टूबर 2020 प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर द स्वामित्व स्कीम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और मोदी जी के द्वारा लोगों को उनके कार्ड्स, जो प्रॉपर्टी कार्ड्स थे वो प्रोवाइड करवाए गए, ताकि उनकी ओनरशिप जो है वो उससे वैलिड हो सके। ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक योजनाएं समझ आ रही होंगी। लास्ट जो एक योजना है वो है आपकी विवाद से विश्वास योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ध्यान रखिएगा। लॉन्च कब हुई थी, 1 फरवरी 2020 को। और लॉन्च किसके द्वारा की गई थी, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। अनाउंस विवाद से विश्वास स्कीम टू सेटल द ह्यूज नंबर ऑफ पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स केसेस। तो डायरेक्ट टैक्स को लेकर के जो भी पुराने केसेस वगैरह चल रहे हैं उनको फटाफट से उनको सुलझाना या उनके ऊपर एक्शन लेना, वो इस स्कीम का मेन एम रखा गया था। और इसमें डेटा भी आपको दिया गया है, इट विल रिजॉल्व 4,83,000 डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट पेंडिंग इन वेरियस एपलेट फॉरम्स। तो अलग अलग वेरियस जगहों पर जहाँ पे भी इतने केसेस जो थे उनको सुलझाया गया इस स्कीम के तहत।
ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ऑनलाइन नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको दिया गया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।